हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एक्सप्लेन। आज हम लेकर आए सुपरमैन लेगेसी एंड क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुपरमैन लेगेसी का एंड क्रेडिट सीन ने डीसीयू के नए दौर की दरवाज़ा खोल दिया। एक छोटा सा सीन जिसमें ज़्यादा डायलॉग नहीं लेकिन हर फ्रेम में सीक्रेट छिपे हैं। जेम्स गन ने इस सीन के जरिए सिर्फ एक टीज नहीं दिया, उसने डीसीयू के फ्यूचर विलेन, साइंटिफिक कॉन्स्पिरेसीज और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का दरवाज़ा खोल दिया। आज हम उस सीन का एक एक सेकंड ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि ये सीन शायद सुपरमैन के बाद सुपरबॉय, ब्रेनियक और जस्टिस लीग की पहली झलक दे रहा है। मूवी का एंड के बाद स्क्रीन अंधेरा हो जाता है और हमें देखता है एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, हाईटेक लेकिन शेडवी लाइट्स ब्लिंक कर रही होती है। एक साइंटिस्ट लैब कोट में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। कैमरा जूम करते ही एक ग्लास बोर्ड पे जिसमें एक आदमी का आधा बिल्ड बॉडी दिख रहा होता है और उसके डीएनए सैंपल्स लेबल किया है। सब्जेक्ट के एल ऑथर। कैमरा जूम करता है ग्लास स्पॉट पे जिसमें एक आदमी का आधा बिल्ड बॉडी दिख रहा है और उसका डीएनए सैंपल्स लेबल किया है। सब्जेक्ट कैल ई एल स्लैश एल लोथर सैंपल फ्यूज्ड। तभी एक मिस्टीरियस ब्लैक सुइटेड फिगर लैब में आता है। उसके हाथ में एक फाइल होती है जिसमें लिखा है प्रोजेक्ट कैड मास क्लासिफाइड लेवल 9 और फिर स्क्रीन कट हो जाता है। डीसी कॉमिक्स में प्रोजेक्ट एटमस एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब है जहां एलियन डीएनए का इस्तेमाल करके ह्यूमन क्लोन बनाया जाता है। यह वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सुपरमैन का क्लोन सुपरबॉय को बनाया, जेनेटिक वेपन्स डेवलप किया और एलियन टेक पे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किया। और यानी कि कैडमस का मतलब है ब्लैक ऑप्स प्लस बायो साइंस प्लस सुपर ह्यूमन कंट्रोल। जो पोर्ट में आधा बिल्ड बॉडी दिखा था उसका फेस ब्लर था लेकिन स्ट्रक्चर क्लार्क केंट जैसा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट था डीएनए लेवल। यानी कैडमस ने सुपरमैन का डीएनए लिया है लेकिन उसके साथ लेक्स लोथर का डीएनए फ्यूज किया गया। यह डायरेक्ट हिंट है सुपरबॉय कॉनर केंट का, जिसे कॉमिक्स में बनाया गया था एज ए क्लोन हाइब्रिड ऑफ सुपरमैन एंड लेक्स लोथर। यह सुपरबॉय ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि मेंटली कन्फ्लिक्टेड भी होती है। एक तरफ सुपरमैन का कन्फेशंस, दूसरी तरफ लेक्स का कंट्रोल और रेस। जब फाइल डिलीवर होती है उस मिस्टीरियस मैन का फेस नहीं दिखता लेकिन कई साइन ह्यूम करता है कि थ्री पॉसिबिलिटीज की तरफ। एमेंडा वालर का एजेंट, पेसमेकर और सुसाइड स्क्वाड के लिंक। वालर चाहती है कि एलियन थ्रेट का कंट्रोल उसने कैडमस को सीक्रेटली फाउंड किया। लेक्स लूथर कोड ब्लैक स्वीट वर्कस्टर और लेक्स जैसा डीएनए फ्यूज में एलोथन लिखा था कि प्रूफ ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट। कुछ फैंस कह रहा है कि कैटमस एक एआई को भी एक्टिव कर रहा होता है। मॉनिटर पे दिखा B13 प्रोटोकॉल एक्टिव। B13 डीसी कॉमिक्स में ब्रेनियक का एक्सपेरिमेंटल सिग्नल होता है। ग्रीन क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की स्ट्रेंथ खत्म करता है। ब्लू क्रिप्टोनाइट उसका इमोशनल स्टेबिलिटी पे अटैक करता है। इसके मॉनिटर पर डूम्सडे रिजेक्ट फाइल। डूम्सडे बनाने के एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। फ्यूचर में वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है। पोर्ट के साइड पे S13 लिखा था। एस यानी कि सुपरमैन, 13 यानी कि सुपर वॉइस एक्सपेरिमेंटल बैच नंबर इन कॉमिक्स। सुपरमैन वर्सेस सुपरबॉय शोडाउन। कॉनर कैन इनिशियली कंफ्यूज रहेगा, लेक्स उसको मैनिपुलेट करेगा, सुपरमैन इमोशनली ट्रॉमा से गुजरेगा। जस्टिस लीग की फाउंडेशन। सुपरमैन खुद को अकेला फील करेगा। बैटमैन, वंडर वुमन जैसा हीरो सीन में आ सकते हैं। ब्रेनियक एज अ फेज 1 बिग विलेन। कैटमास एआई ब्रिज कैटमास एआई ब्रिज से ब्रेनियक रिलीज हो सकता है। यह विलेन सुपरमैन के दिमाग से और टेक दोनों का टेस्ट लेगा। सुपरमैन लेगेसी का एंड क्रेडिट ने सिर्फ टीजर नहीं दिया, ये एक ब्लूप्रिंट था डीसी का फेज 1 का। अगर कैटमास एक्टिव है तो क्लोनिंग वार आएगी, ट्रस्ट वर्सेस क्रिएशन का कन्फ्लिक्ट आएगा और सुपरमैन का असली टेस्ट अब शुरू होगा। क्योंकि लड़ाई से बचाने की नहीं, अपने जैसा किसी और से खुद को बचाने की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कैटमस से क्या निकल कर आएगा? क्या सुपरबॉय सच में नेक्स्ट मूवी का हीरो या विलेन बनेगा? यह ब्रेनियक शुरुआत हो चुका है। कमेंट में अपने थ्योरी लिखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और देसी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सुपरमैन तो गया, अब कैटमस का युग आ गया।